मैं तुम्हें आज एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है आरुष। वो 45,000 पर मंथ कमाता है, लेकिन वो मंथ के एंड तक मेरे को बोलता है भाई पैसे किधर गए, समझ में नहीं आया। और दूसरा दोस्त है अनिकेत। वो 25,000 पर मंथ कमाता है। वो इन्वेस्टिंग भी करता है और सेविंग भी करता है। उन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या आपको पता है? एज भी सेम है, लेकिन डिफरेंट है आरुष को पता नहीं कि पैसे उसके लिए कैसे काम करते हैं। सच बोलो, प्रॉब्लम सैलरी नहीं होती, प्रॉब्लम होते हैं इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज एंड एसिड। इनमें डिफरेंट समझ में नहीं आना। आज मैं आपको ऐसे 4 चीजें बताऊंगा जो आपको ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग से रोक देंगे। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंट समझ में आ जाएगा। चलो वापस आरुष पे आते। आरुष को 45,000 सैलरी मिलती है और वो बहुत खुश हो जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन उसका इनकम वो मैनेज नहीं करता। वो बोलता है भाई जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा मैं रिच हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी आपको पता है क्या? हाई सैलरी लेकिन कंट्रोल जीरो है सैलरी पे, तब आप मेन के एंड तक बैलेंस आपका जीरो ही हो जाता है। चलो देखते हैं आरुष का मंथ कैसे जाता है। सैलरी आती है, उसके बाद उसके मेंबरशिप्स का खर्चा होता है, रेंट मतलब फूड का रेंट और पीजी का रेंट होता है, और स्विगी ऑर्डर्स होते हैं, वीकेंड्स पार्टी होती है, और एक तो लाइन तुम भी ज़्यादा बोलते हो, चलो इतना तो बनता है। और फिर मंथ के एंड तक गूगल पे का बैलेंस होता है ज़ीरो। ये सब क्या है? एक्सपेंसेस। अगर यही सब डेंजर एक्सपेंसेस है और वो ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100, 150, फ्रेंड का कॉल आ गया, भाई 100 रुपीज़ मार दो, और किसी का भी कॉल आ जाता है, भाई 10 मार, 20 मार, 10 मार, 20 मार। मन के एंड तक वो लगभग कम से कम 10 से 15 हज़ार हो जाता है। अब एक चीज़ समझो, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये आपके थिंकिंग को चेंज कर सकता है। अब अनिकेत को देखते हैं, उसकी सैलरी है 25,000, कम है आरुष से, लेकिन मंथ के वो जब सैलरी आती है तब वो 25,000 में से 5,000 बाजू में रख देता है और वो 5,000 इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एसेट्स में। और एसेट्स का मतलब है जो आपके लॉन्ग टर्म में आपको पैसे देने में हेल्प करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड, SIPs, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लेना, फॉरेक्स मार्केट में बल्क में बाय करना, क्रिप्टो में बाय करना। अब एक डेंजरस कंफ्यूज क्लियर कर दे। आरुष ने एक नई बाइक ली EMI पर और वो खुश हो गया, भाई मैंने नई बाइक ली, भाई शो ऑफ कर रहा है, बहुत लोगों को दिखा रहा है भाई मैंने बाइक ली, लेकिन वो EMI पर ली और वो बोलता है भाई बाइक एक एसेट है। मेरे को लगता है भाई बाइक एक एसेट नहीं हो, ये लायबिलिटीज। मतलब हम बाइक लेते हैं, उसके EMI पर भी भरते हैं और उसका मेंटेनेंस होता है, जैसे कि पेट्रोल, डेली पेट्रोल, डीजल, कुछ भी ली, और उसका बाइक का मेंटेनेंस भी होता है। मतलब पैसे अंदर नहीं आ रहे, पैसे बाहर जा रहे। सिंपल रूल याद रखो, एसेट पैसा देता है, लायबिलिटीज पैसे लेते हैं। चलो फास्ट फॉरवर्ड चलते 5 साल बाद। आरुष ने, उसकी सैलरी भी बढ़ गई, उसकी एक्सपेंसेस भी बढ़ गए और सेविंग जीरो है। और उसी वक्त अनिकेत की सैलरी थोड़ी बढ़ गई और इन्वेस्टिंग उसकी ग्रो हो गई और पैसिव इनकम भी एक तरह से स्टार्ट हो गया। उनमें डिफरेंस क्या है? स्टार्टिंग में डिसीजन। अगर तुम्हें इस वीडियो से एक चीज याद रखनी है तो ये चीज याद रखो, जब भी मैं स्पेंडिंग करूंगा तब मेरे को 1 से 2 मिनट के लिए सोचना है, भाई ये मुझे से पैसे लेंगी या मुझे पैसे देंगी। अगर तुम अपने लाइफ में एक हैबिट बना लेते हो तब तुम फाइनेंशियली लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो में से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ मनी एक्चुअली वर्क, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, और ट्रस्ट मी वो वीडियो नेक्स्ट लेवल होंगी।